हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूं फाइनली स्पेस इवेंट को, जिसके बारे में बहुत टाइम से आपके साथ डिस्कशन कर रहा था कि हम बहुत जल्द जो है अपने स्पेस इवेंट को स्टार्ट करेंगे और हम अर्थ के इवेंट से थोड़े टाइम के लिए दूर जाएंगे। जैसा कि अर्थ के ऊपर हमने देखा कि सीक्रेट इन्वेजन के बाद डार्क रेन का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था और उसके फॉलोअप में ही हमें सीज का इवेंट मिला था, जहाँ पे हमें चीज़ें काफ़ी हद तक कंक्लूड होते हुए नजर आई। बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो वहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। एक स्टोरी जो है हमारी समझ लीजिए क्लोजर की तरफ चले जाती है। तो यहाँ से हम हमारी जो स्टोरी शुरू होंगी अर्थ पे वो एक नई तरीके से स्टार्ट की जाएंगी। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना हम अपने स्पेस इवेंट्स के ऊपर भी नज़र डालें। और ये वो इवेंट है जो कि उस टाइम पे हो रहे थे जब डार्क रेन का इवेंट चल रहा था और सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट चल रहा था। लेकिन क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ अपने अर्थ बेस्ड इवेंट को कवर कर रहे थे तो मैंने उस वक्त ये एपिसोड आपके साथ शेयर नहीं करे। तो इसलिए अब टाइमलाइन में इनको वैसे तो डार्क रेन के साथ ही मुझे शेयर करना चाहिए था आपके, लेकिन इस तरह कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती। तो आज हम बेसिकली जो है रियल्म ऑफ द वॉर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फॉलो अप कॉमिक है वॉर ऑफ द किंग्स का, जिसमें हमने बेसिकली देखा ये था कि इनह्यूमन्स जो होते हैं वो अपना घर एडेलन जो है मून पे से छोड़ के क्री एम्पायर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे वो क्री एम्पायर के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा था कि एक्स मैन का जो वुल्कन होता है वो शियार एम्पायर के ऊपर जो है अपनी हुकूमत करना स्टार्ट कर चुका होता है और काफ़ी जालिम साबित हो रहा होता है। तो उसी तरह क्री स्पेस और शियार दोनों के बीच ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होता है, जिसके आखिर में एक टी बॉम्ब डेटोनेट किया जाता है जिसके अंदर वुल्कन और ब्लैक बोल्ट दोनों ही मारे जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस बॉम्ब की इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि उसकी जैसे स्पेस एंड टाइम का जो फैब्रिक होता है उसके अंदर टीयर आ जाता है। मतलब हमारे यूनिवर्स के अंदर एक तरह का पोर्टल खुल चुका है, जिसके अगली तरफ क्या है उस बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर जानते हैं कि उसको एक नाम दिया गया है और वो है फॉल्ट। तो अब हम बेसिकली रियल्म ऑफ द किंग के इवेंट्स के अंदर यही जानेंगे कि फॉल्ट की दूसरी तरफ क्या है और वहाँ से हमारे लिए कौन सा खतरा सामने आ सकता है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है, मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो करता रहता हूँ। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा अपने बारे में कि तुम सच में हो कौन? मैं जब क्वांटम बैंड के साथ जुड़ा तो मैं क्वाज़ार बन गया, एन एवेंजर, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स। कम से कम मुझे तो अपने बारे में यही लगता था। तुम जानते हो कि मेरी कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी। एक बग वॉरियर जिसका नाम एनाहिलस था उसने मुझे जान से मार डाला, लेकिन पता नहीं कैसे मैं उसके बाद वापसी लौट के दोबारा आया और मैं एक प्योर क्वांटम एनर्जी के अंदर बदल गया। मैं पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन मैं मरने के बाद जब वापस आया तो मैं इस तरह का हो गया और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार हूँ तो क्या हूँ। और अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार मेरा पर्पस क्या है, मुझे आखिरकार इस दुनिया में वापसी जिंदा क्यों किया गया है। मैं एक सेकंड चांस की तलाश कर रहा हूँ ताकि अपने आप को प्रूव कर सकूँ। मैं यूनिवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि वो मुझ पर काउंट कर सकते हैं। मैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ा हूँ और मैं भी जब से अपने आप को इसी बात पर कन्विंस करने के लिए मनाया जा रहा हूँ। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमें क्वेज़ार अपने बारे में बता रहा होता है कि किस तरह एनाहिलेशन वॉर के अंदर उसकी मौत हो गई थी। एनाहिलस ने उसको जान से मार दिया था, लेकिन उसके बाद ये किसी तरीके से जो है दोबारा रीबॉर्न हुआ था और एक तरह की क्वांटम एनर्जी की फॉर्म में मौजूद है। और हम देखते हैं कि वहीं से एक आदमी आता और बोलता है, तो बताओ क्या प्लान है। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है कि हे स्टार लॉर्ड, कैसे हो तुम? अभी मैं मिशन के बारे में ही सोच रहा था, मेरे ख्याल से मुझे सबसे पहले जाना चाहिए। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि तुम जानते हो वेंडाल, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क मौजूद है। तो वेंडाल बताता है कि हाँ, इसमें रिस्क तो है ज़रूर, लेकिन मेरे लिए सबसे कम होगा क्योंकि मैं इस तक प्योर क्वांटम एनर्जी से बना हुआ हूँ। फॉल्ट के अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमें रोक सकता है वो शायद मुझ पर कम असरदार होगा जितना तुम सब पे किसी न किसी तरीके से ज़्यादा हो सकता है। उस तरह में क्वेज़ार बताता है कि फॉल्ट दरअसल एक जायगेंटिक टीयर है जो कि टाइम एंड स्पेस के अंदर कॉज हो गया है एक टी बॉम्ब डेटोनेशन की वजह से, जो कि क्री और शियार एम्पायर की वॉर के चक्कर में हुआ था। इस वक्त हमने नोवेयर के ऊपर एक मीटिंग गैदर करी है जहाँ पे हम इस इमरजेंसी सिचुएशन से निपट सकें। नोवेयर को जो है आप समझ सकते हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का वो हेडक्वार्टर भी है और अगर इन रियलिटी में बात की जाए तो वो एक सेलेस्टियल का कटा हुआ सर है। अगर कोई और दिन होता तो बिल्कुल हम इस चीज़ के ऊपर बात ज़रूर करते कि आखिरकार ये सेलेस्टियल का कटा हुआ सर यहाँ पे कैसे पहुँचा, लेकिन आज की टॉप न्यूज़ जो है वो हमारे लिए कुछ और ही है। और इस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल जो है कॉस्मिक साइड है मार्वल की, उनके सारे के सारे सुपर हीरो से हम मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर हम इनका लीडर स्टार लॉर्ड, रॉकेट, ग्रूट, ड्रैक्स वगैरह को देख रहे हैं। साथ में यहाँ पे क्वेज़ार भी मौजूद है और यहाँ पे नोवा भी मौजूद है और ये एक डॉक्टर भी हैं जो कि इनका ताल्लुक अर्थ से है। और स्टार लॉर्ड बताता है कि फॉल्ट जो है वो एक डिजास्टर बन चुका है और एक अनप्रेडिक्टेबल स्केल पे वो आगे बढ़ते ही जा रहा है। मेरे ख्याल से हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कॉम्बैट करने के लिए। वहीं से रॉकेट बोलता है कि अगर हमारी इन लोगों ने कभी ये बात सुनी होती तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। एनाहिलेशन वॉर जब खत्म हुई थी तो हमने तभी बोल दिया था कि अब यूनिवर्स का फैब्रिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है इतनी बड़ी जंग की वजह से। ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम की ही बात थी कि इस तरह का डिजास्टर हमारे सामने आता और अब हमारे सामने एक फ्रिकन होल खुल के रही है जिसके जरिए वहाँ से क्या आने वाला है हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वहीं से स्टार लॉर्ड बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ने उस फॉल्ट को जो है और ज़्यादा बढ़ने से रोक दिया है, वो हमारी रियलिटी को खा नहीं रहा है और उसके बदले हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बहुत बड़ी। तो वहीं से ड्रैक्स बोलता है कि हाँ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी हमारे लिए ये बात मैटर करती है कि हमें उस रिफ्ट को जो है सील करना होगा फॉर वंस एंड ऑन ऑल।
वैसे मुझे इस बात को एग्री करना काफ़ी अजीब लग रहा है कि ड्रैक्स बिल्कुल यहाँ पे ठीक कह रहा है। नोवा कॉर्प्स के कुछ मेंबर जो है इस एरिया को पेट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने देखा है कि उस फॉल्ट के अंदर से कुछ अजीब व गरीब एंटिटीज़ हमें आते हुए नजर आई हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेफ्यूजीज़ की या कैस्टेवेज की। ये वो लोग हो सकते हैं जो कि दूसरी गैलेक्सीज से रिफ्ट होते हुए यहाँ पे इस डायमेंशन के अंदर पहुँच चुके हों, या फिर वो कोई और भी हो सकते हैं। और वहीं से वो डॉक्टर जो बैठे होते हैं वो कहते हैं अगर सिक्योरिटी के हवाले से जानना चाहते हो तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि हमें इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि ये यहाँ पे ये फॉल्ट बना है तो क्यों बना है और उसके अंदर आखिरकार क्या चीज़ है, और हमें ये सब जल्दी करना होगा। और वहीं से वो डॉक्टर बोलते हैं कि प्रोजेक्ट पैकेजेस जो है वो तुम लोगों की लीग नहीं है, ना स्टारलॉर्ड तुम्हारी और ना ही नोवा तुम्हारी, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरह की चीज़ों से पहले भी निपटते आ चुके हैं, लेकिन मुझे इन सब से निपटने के लिए एक डेटा चाहिए होगा। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है इसका मतलब हमें डेटा गैदर करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, फॉल्ट के अंदर सबसे पहले ट्रिप पे मैं जाऊँगा और मुझे इस पर कोई आर्गूमेंट्स नहीं सुनने किसी के। मेरे साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है, मैं इससे पहले मर भी चुका हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं है। वैसे भी क्वांटम लिंक के जरिए मैं तुम लोगों से हर वक्त कनेक्ट तो रहूँगा ही, और हम लोग आपस में डिस्कशन करते रहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। वहीं से ग्रूट बोलता है कि आई एम ग्रूट। तो क्वेज़ार बोलता है कि मैंने नोट कर ली तुम्हारी बात और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस बात का फैसला किया गया कि क्वेज़ार जो है वो फर्स्ट टाइम फॉल्ट के अंदर जाएगा और जाके पता लगाएगा कि वहाँ पे अंदर चल क्या रहा है और वहाँ पे इस तरह का कौन सा खतरा है जिससे हमें तैयार रहना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि क्वेज़ार जो है उस फॉल्ट के आर पार जाता है उस रिफ्ट के अंदर, जो कि दरअसल एक तरह का ब्लैक होल है। और जब अगले पल उसकी आँख खुलती है उस ब्लैक होल के आर पार, तो उसका पूरा का पूरा अपीयरेंस चेंज हो चुका होता है और वो कहता है कि डॉक्टर ग्रिनल्ड, मैं क्वेज़ार हूँ क्वांटम लिंक के ऊपर। नोवा स्टारलॉर्ड, क्या मुझे कोई रिसीव कर रहा है? मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे सडनली ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। मतलब जैसे ही मैंने फॉल्ट के अंदर ट्रैवल करा है तो मेरे पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ओ माय गॉड, कहीं मैं अर्थ के ऊपर तो नहीं हूँ? और हम देखते हैं कि क्वेज़ार जब इस यूनिवर्स के अंदर आए जो इसके आर पार है फॉल्ट के, तो अचानक उसका पूरा का पूरा अपीयरेंस वो चेंज हो गया है और वो वहाँ पे देख रहा है कि अर्थ जो है यहाँ पे वो बहुत ही बुरी हालत के अंदर है। लेकिन अगले पल क्वेज़ार बोलता है कि अब ये आवाज़ किस चीज़ की है, और हम वहीं पे देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक किस्म का बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिससे क्वेज़ार बहुत मुश्किल से लड़ पा रहा होता है। लेकिन इसका साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि क्वेज़ार उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता और मॉन्स्टर उसको उठा के यहाँ से वहाँ फेंक रहा होता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स के जो एवेंजर्स होते हैं वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं और हम देख रहे हैं कि एवेंजर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जिसमें आयरन मैन है, एंट मैन है, स्कारलेट विच है, थॉर है, कैप्टन अमेरिका है और मिस मार्वल हैं। वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि पीपल, अब इस बंदे को वापसी बोतल में डालने का वक्त आ गया है, चलो फौरन। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ये जो एवेंजर्स होते हैं ये उस मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करते हैं। लेकिन वहीं पे मिस मार्वल आती है और कहती हैं कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा क्वेज़ार, इस तरह के मॉन्स्टर को अकेले फेस करना ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चाहे तो पूरा का पूरा मैनहट्टन बर्बाद कर सकता है सिर्फ एक ही झटके के अंदर। तो इसे क्वेज़ार बोलता है कि आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो मैनहट्टन, और यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें इतनी बदली बदली क्यों लग रही हैं? तो इसे एंटमैन उसको मारते हुए बोल रहा होता है कि हम तुमसे वही नॉर्मल बात कर रहे हैं जो हम अक्सर करते रहते हैं। इसने किसी चीज़ को सेंस करा था, कुछ गलत था, इसके चक्कर में ये अपने इस मूड के अंदर आ गया और सब कुछ बर्बाद कर रहा है। तो इसे क्वेज़ार बोलता है कि ये आखिरकार है कौन जिसकी तुम बात कर रहे हो? तो इसे मिस मार्वल बोलती है लेकिन तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, क्योंकि तुम तो एक मिशन पे गए थे और तुम वहाँ से इतनी जल्दी वापसी लौट के कैसे आ गए? जरा एक मिनट, तुम क्वेज़ार नहीं हो। तो इसे स्कारलेट विच आती है और उसको दिमाग पड़ते हुए बोलती है कि नहीं, ये क्वेज़ार नहीं है, ये हमारा क्वेज़ार नहीं है, ये क्वेज़ार तो है लेकिन कहीं और से आया है, ये कहीं दूर से आया है, एक बिल्कुल अलग जगह से। तो इसे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हम इस बारे में इन्वेस्टिगेट बाद में करते रहेंगे, लेकिन तुम अभी अपना हैक्स कंटेनमेंट बनाओ ताकि हम इस चीज़ को फौरन रोक सकें। थॉर, हैमर हिम। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे अपना एक बड़ा सा हैमर लेकर आता है, उसको कूटना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले थॉर को अपने हैमर से मार सके वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से थॉर को दूर उठा के फेंकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब थॉर को यहाँ पे गुस्सा आता है तो वो एक अजीब व गरीब मॉन्स्टर जैसी शक्ल के अंदर उसकी शक्ल बदल जाती है और वो गुस्से में अपनी बिजली चमकाता है। तो इसे क्वेज़ार बोलता है कि आखिरकार इसके साथ ये हो क्या रहा है, इसके चेहरे को क्या हो गया? तो मिस मार्वल बोलती है तुम आखिरकार ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? और हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर जो होता है उसकी शक्ल एक खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर जैसी, एक स्क्विड जैसी हो गई है और वो उस बड़े से मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है। और हम देखते हैं कि वो दरअसल बड़ा सा मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि इस रियलिटी का वो ब्रूस बैनर है। और अभी हमने कुछ टाइम पहले जो मॉन्स्टर देखा था वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि हल्क की एक फॉर्म है। तो क्वेज़ार भी इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरत में आता है और बोलता है कि क्या ये ब्रूस बैनर यानी कि हल्क है? तो एंटमैन बोलता है कि ऑफकोर्स, तुम्हें और क्या लग रहा था? तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा चांस दे चुके हैं, अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस और अनस्टेबल है, ये इस पूरी की पूरी रियलिटी को बर्बाद कर सकता है। एंथनी, तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? और टोनी बोलता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपना हाथ जो है ब्रूस बैनर की बॉडी के आर पार करके उसका दिल निकाल लेता है। और वहीं से क्वेज़ार बोलता है कि इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता ये सब करने से, वो ब्रूस बैनर के सीने के अंदर हाथ डाल के उसका दिल निकाल चुका था और मैं वहाँ खड़ा हुआ ये सब देख रहा था कि आखिरकार ये लोग ये सब कर कैसे रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करूँ, मैं इनसे लड़ने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। और फिर मैंने इस बात को रियलाइज़ करा कि मैं जो हूँ स्कारलेट विच के मैजिक की वजह से नहीं हिल पा रहा हूँ। और इसी तरह आयरन मैन उससे पूछता है तो तुम हमारे क्वेज़ार नहीं हो, इंटरेस्टिंग, तो बताओ हम तुम्हारे साथ क्या करें?
और इस तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक जेल के अंदर जो कि एवेंजर्स की बनाई हुई है। और क्वेज़ार बोलता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ। तो आयरन मैन बोलता है कि तुम अर्थ पर हो। तो क्वेज़ार बोलता है कि ये मेरी अर्थ नहीं है और तुम सबकी पावर्स ये सब क्या हो क्या रहा है आखिरकार। तो इसे एंटमैन बोलता है कि हमें जो है मैनी एंगल्ड वन ने अपने तोहफे दिए हैं, उसके बदले में हमने उनको अपने अडॉर्शन दिया है। तो इसे क्वेज़ार बोलता है कि मैं एवेंजर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, हर चीज़ यहाँ पे जो हो रही है वो बिल्कुल गलत हो रही है, तुम सब बिल्कुल गलत हो, ये मेरी यूनिवर्स हो ही नहीं सकती है, यहाँ पे मुझे करप्शन की खुशबू आ रही है हर तरफ से ही। तो इसे हम देखते हैं कि जायंट मैन बोलता है कि एक आदमी जिसके पास बचने की यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, उसका मुंह कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं इसको वो जो बोल रहा है उसको बोलने दो, क्योंकि अब तक वही था जो हमसे सवाल कर रहा था, लेकिन अब हम उससे सवाल करना शुरू करते हैं। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि हमें इस बारे में पता चला है कि टाइम एंड स्पेस के अंदर एक फिशर पैदा हुआ है और उसके बारे में हम काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है उसको फॉल्ट बोलते हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि फॉल्ट ये किस तरह का नाम है, हमने इसके बारे में सबसे पहले क्री ट्रांसमिशन के ऊपर सुना था और वो लोग इस फिशर को जो है द फॉल्ट के नाम से ही बुला रहे थे। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है इसका मतलब ये है कि फॉल्ट के दूसरी तरफ एक और रियलिटी मौजूद है जो तुम्हारी दुनिया है जिसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, अगर तुम अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यही होगा। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि आखिरकार तुम आए कहाँ से हो। तो जायंट मैन बोलता है कि ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये दूसरी अर्थ से आया है या फिर हमारी जैसी एक और कॉपी, या उसको हम एको भी कह सकते हैं। इस बात से तो हमारी ये थ्योरी प्रूव हो जाती है कि फॉल्ट की दूसरी साइड एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है। और वहीं पर आयरन मैन अपना इविल प्लान बताते हुए बताता है हमें कि हमारा जो मैनी एंगल्ड वन है उसने हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स को भर दिया है, हर तरफ उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी भूख नहीं मिटी है। लेकिन अब इस यूनिवर्स के अंदर ग्रो होने और एक्सपेंड होने के लिए कोई जगह नहीं बची है। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? तो इसलिए हम अपने मैनी एंगल्ड वन को लेकर तुम्हारी यूनिवर्स के अंदर घुसेंगे और उस यूनिवर्स को भी हम अपनी इस यूनिवर्स जैसा बना देंगे जैसा ये यूनिवर्स बनी हुई है। हम नए वर्ल्ड को कॉन्क्यूर करेंगे, हम मैनी एंगल्ड वन को हर जगह मशहूर करवाएंगे। तो इसे जायंट मैन बोलता है कैप्टन अमेरिका की तरफ देख के कि हमारा क्वेज़ार जो है वो भी इसी मिशन पे गया था कि फॉल्ट की अगली तरफ देख सके कि वहाँ पे क्या है, कहीं इसने हमारे वाले क्वेज़ार को जान से तो नहीं मार दिया। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ हो सकता है, तो बताओ सोल्जर मुझे कि तुम्हारी अर्थ पे हम किस तरह से आखिरकार पहुँच सकते हैं। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, तुम लोग को फॉल्ट जो है एक किस्म की अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसके जरिए तुम हमारी यूनिवर्स को ट्रेड अप करना चाहते हो अपनी यूनिवर्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। मतलब तुम्हारा जो कोई भी मॉन्स्टर है उसके पास अब रियल एस्टेट की कमी हो गई है, वो अपने आप को बढ़ा नहीं पा रहा है, तो इसलिए तुम दूसरी यूनिवर्स के अंदर कब्जा हथियाना चाहते हो। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे, हम ऐसा ही करना चाहते हैं। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा सोच भी क्यों लिया कि मैं तुम लोगों की मदद करने वाला हूँ। मैंने अच्छी तरीके से देख लिया कि तुम लोग कौन हो और चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापसी तुम लोगों को अपनी रियलिटी में मर के भी नहीं ले जाने वाला हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि अचानक सबको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लेकिन वहीं पर स्कारलेट विच आती है और कहती है कि हाँ उसको वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आयरन मैन बोलता है कि विच तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं जो हूँ उसके स्ट्रक्चर को एग्जामिन कर रही थी और मैंने पता लगाया है कि ये एक क्वांटम साइकिक एनर्जी से बना हुआ है और वो अपने पीछे एक पूरा का पूरा पाथ छोड़ते जाती है। तो अगर मैंने इसकी एनर्जीज को ट्रैक करना शुरू करा और उसको जान लिया तो मैं इस बात को देख के पता लगा पाऊंगी कि ये कहाँ से आया है और हमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो इसे क्वेज़ार बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो स्कारलेट बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना। तो इसे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हम ये सब जो है कैसे अचीव करेंगे। तो इसे वो बोलती है कि मुझे कुछ टाइम जो है क्वांटम लिंक को जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और इसके जरिए मैं एक ऐसा स्पेल बना लूँगी जिसके जरिए हमें पता चल सके कि हमें वहाँ पे कैसे पहुँचना है, और साथ में मैं सारी की सारी अरेंजमेंट भी कर लूँगी कि किस तरह अपने इस प्लेनेट की फोर्सेस को हमें उस रियलिटी में लेके जाना है। मैंने ऑलरेडी थॉर और मिस मार्वल को भेज दिया अपनी फोर्सेस को गैदर करने के लिए, प्लीज़ आप इस कमरे को खाली कर दीजिए ताकि मैं आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। तो इसे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ठीक है फिर हम भी काम पे लगते हैं। एंथनी तुम जाके मिस्टर प्रेसिडेंट को बता दो कि हमारे पास एक प्लान है। और इस तरह हम देखते हैं कि क्वेज़ार यहाँ पे स्कारलेट विच से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रही हो, मतलब मैंने देखा है तुम्हारी आंखों के अंदर कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो लेकिन करना नहीं पा रही हो। अगर तुम अपनी इस यूनिवर्स को उस यूनिवर्स के अंदर ले जाओगे एक्सपेंड करने के लिए तो मुझे ये बताओ कि फिर हमारी अर्थ का क्या होगा। तो स्कारलेट विच बोलती है कि तुम्हारी अर्थ जो है ऑब्लिविएट कर दी जाएगी। तो वहीं से क्वेज़ार बोलता है कि तुमने अभी कुछ देर पहले मुझसे माफ़ी मांगी थी, तुमने सॉरी कहा था, तो क्या ये वाकई में तुम्हारे लिए कुछ मतलब रखता है या तुमने इसको ऐसे ही कह दिया था। तो स्कारलेट वहाँ पे अपनी नज़रें झुका के बोलती है कि हाँ इसका कोई मतलब ज़रूर था। क्या तुम उन लोगों से डर रही हो और आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रही हो, तुम मुझे बताओ, मैं हो सकता है तुम्हारी मदद कर सकूं। तो इसे स्कारलेट बोलती है क्योंकि टोनी स्टार्क और हैंक पिम बहुत ही बड़े जीनियसेस हैं, अगर मैं उनको ये बात ना भी बताती तो वो थोड़े टाइम के बाद इसको फिगर आउट कर ही लेते और वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे थे कि मुझे ये बात पहले से पता थी और मैंने उनसे छुपा के रखी है, और उसके बाद वो मेरे साथ बहुत ही बुरा करते जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वेज़ार उससे पहले बात कर सके, अचानक हम देखते हैं कि वांडा की जो बॉडी होती है उसके अंदर से विजन निकलता है फेस थ्रू होते हुए, और वहीं से वो बोलता है कि विजन ये तुम हो। तो वो बोलता है कि हाँ हमारे पास वक्त बहुत ही कम है वंडराल, लेकिन मैंने अपनी वाइफ की बॉडी के अंदर अपने आप को काफ़ी सालों से छुपा के रखा हुआ था क्योंकि मैं समझ गया था कि इस रियलिटी के एवेंजर्स वो ख़राब हो चुके हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं, वो ईवेल हो चुके हैं और मैं उनके जैसा उनका साथ नहीं दे सकता था। इसलिए मैं अपनी वाइफ की बॉडी में इतने टाइम से छुपा हुआ था और इस सबको क्योर करने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है उसके आगे मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। तो इसे क्वेज़ार बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो।
तो विजन बोलता है कि इस अर्थ के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ है जो इस नाइटमेयर को होने से रोक सकती है और वो प्योर साइंस है। जैसे कि मैं, हमारी इस दुनिया के ऊपर होप जो है वो बहुत ही कम रह गई है, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने ये नहीं देख सकता हूँ कि एक और इनोसेंट अर्थ जिसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है वो इनका शिकार हो जाए। तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा, तुम्हें इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा, तुम्हें अपनी रियलिटी के अंदर लौटना होगा और उनको इस खतरे के बारे में आगाह करना होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस रियलिटी का जो विजन है वो सिर्फ एक अच्छा इंसान है, बाकी सब जो है वो यहाँ पे लोगों से डरते हैं और उनको एक अजीब और गरीब मॉन्स्टर्स बना दिया गया है। लेकिन इतनी देर में देखते हैं कि यहाँ पे मिस मार्वल पहुंच जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि कोयदार को सिर्फ एक ही मौका मिलता है और कोयदार के पास एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की क्वांटम शक्तियाँ हैं और वो अपने फुल एनर्जी बूस्ट मारता और सीधा उस टावर से बाहर निकलता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर वगैरह से, लेकिन उसका किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा पाता। और वहीं पे आयरन मैन हम देखते हैं कि उसके पीछे आ रहा होता है। तो वहीं पे कोयदार अगले पल पीछे मुड़ता है और कहता है कि मेरे पास से पीछे हटो। तो वहीं से आयरन बोलता है कि नहीं, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, तुम हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, हम तुम्हें खो नहीं सकते हैं क्योंकि तुम ही तो हो जो हमें उस नई रियलिटी के अंदर लेके जाओगे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं यहाँ से थॉर भी जो है, जो कि मॉन्स्टर थॉर है, वो यहाँ पे आ रहा होता है अपने अजीबोगरीब फॉर्म के अंदर अपना हैमर मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे कोयजार भी जो है अपनी एनर्जीज के जरिए एक हैमर प्रोजेक्ट करता है और थॉर को एक जोरदार ब्लो मारता है और आयरन मैन बोलता है कि नहीं, हम तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देंगे। लेकिन वहीं से हम अगले पल देखते हैं कि कोयजार जो है उस फॉल्ट की तरफ जा रहा होता है और अगले पल वो उस रियलिटी के अंदर से बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकल के देखता है इस अर्थ की तरफ, तो ये अर्थ एक अजीब और गरीब चीज़ बन गई होती है, वो एक लिविंग क्रिएचर बन चुकी है और यहाँ पे हर चीज़ मॉन्स्टर्स बन चुकी है। और हमें कोयजार अब यही बता रहा था कि यहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी उसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये यूनिवर्स जो है एक अबॉमिनेशन है, ये कैंसर बन के रह गई है। मैंने अपने आप से ये सवाल करा था कि मेरे साथ इससे बुरा क्या हो सकता है, तो मेरे ख्याल से उस सबसे बुरा ये है। आखिरकार मैं अपनी यूनिवर्स को एक दूसरी यूनिवर्स से अकेले कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, ये लोग तो मुझे कंज्यूम कर जाएंगे, मैं इनके आगे नहीं टिक पाऊंगा। ये हमारी तरफ आ रहे हैं डॉग, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस तरह हम प्रोजेक्ट पैकेजेस के अंदर शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि कोयजार दोबारा कहो, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, लिंक इस वक्त इतना मजबूत नहीं है, स्टाफ यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब इस लिंक को मजबूत करने की कोशिश करो। तो वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि सर हम बिल्कुल यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे वो बोलते हैं कि मैंने इसकी ट्रांसमिशन में कुछ वर्ड सुने हैं और उसके वर्ड सुन के ऐसा लग रहा है कि वो किसी और यूनिवर्स के बारे में कुछ बात कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं उस फैसिलिटी के अंदर अगले पल एक पोर्टल खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ से कोयजार वापसी लौट कर आता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोयजार, वेंडाल मुझसे बात करो, तुम आखिरकार वापसी आ गए हो, तुम वापसी घर आ गए हो। वेंडाल मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो, वेंडाल मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। तो कोयजार बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर ग्रैंडवाल, तो वहाँ पे चीज़ें कुछ सही नहीं लग रही हैं और एक मोमेंट के लिए मैंने अपने आप को खो ही दिया था, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि घर जैसी कोई जगह नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि जरा से ये जो कोयजार यहाँ पे वापसी लौट कर आया हमारी रियलिटी के अंदर, ये हमारा वाला कोयजार नहीं है बल्कि ये उनका ईविल वाला कोयजार है, क्योंकि इसकी आंखें लाल हो रही हैं। दी एंड। सो गाइस, हमारे यहाँ पे रियल्म ऑफ द किंग का वन शॉट कॉमिक खत्म होता है। हमारी वॉर ऑफ द किंग वाली सीरीज जो थी उसके अंदर हमारे पास मिनी इशूज थे, जैसे कि इशू नंबर 1, इशू नंबर 2 और इस तरह तकरीबन 5 इशूज थे। लेकिन रियल्म ऑफ द किंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने हमें एक वन शॉट कॉमिक दिया जिसमें इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया एक अलग यूनिवर्स से, जिसको आप कैंसर वर्स के नाम से जान सकते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन वो सब एक खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और वो सब ईविल हैं। और अब उन लोगों का प्लान ये है कि वो इस फॉल्ट का इस्तेमाल करके हमारे यूनिवर्स के अंदर एंटर होंगे। तो अभी रियल्म ऑफ द किंग्स के अंदर हमारे पास कुछ टाई इन इशू हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंपीरियल गार्ड की सीरीज को देखेंगे, जिसमें हम शियार एम्पायर को देखेंगे कि वो इस फॉल्ट वाली सिचुएशन के ऊपर क्या कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इनह्यूमंस की एक सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि इनह्यूमंस जो है वो फॉल्ट के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सीरीज और इसी तरह नोवा की सीरीज। तो ये सारी की सारी सीरीज जब एक साथ मिलेंगी अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो फिर हमारे पास हमारा अगला इवेंट आएगा स्पेस, जो कि थेनोस इम्पेरेटिव, और उसके अंदर ये सारी की सारी स्टोरीज मिलकर आगे चलेंगी। तो अभी के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारा रियल्म ऑफ द किंग का वन शॉट यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इसके रिलेटेड इसके टाइम्स जो है वो मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहूँगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप इस इवेंट के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसका जब मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज पीट टैक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।